ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है, विच इज़ अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लो, फिर मैं उसमें बताऊंगा प्रॉपरली लाइक बुकिश लैंग्वेज में है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो लेट्स से एक ब्लॉक है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस पर मैं एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है तो ये चलने लग जाएगा, राइट। लेकिन मान लो दूसरा आदमी उसको फिर इधर से भी फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? नहीं, रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, राइट। और कुछ एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और किसी डायरेक्शन में भी ले लो, ठीक है। इस पर एक बॉडी है, उस पर कुछ अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेट्स से एफ अमाउंट का, एंड सेम अमाउंट का फोर्स डाउनवर्ड भी लग रहा है, तो क्या ये मूव करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में? नहीं मूव करेगा, क्योंकि जितना फोर्स इस पर, इसका इस फोर्स का टेंडेंसी है कि इसको ऊपर मूव करे, इस फोर्स का टेंडेंसी है कि इसको नीचे मूव कराए, दोनों का टेंडेंसी ऑपोजिट है, तो वो बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे से। सिमिलरली यहाँ भी, तो कभी भी जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, है ना, एक जो कि एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, या फिर एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, या फिर कोई भी ऑपोजिट, मान लो ऐसा एक डायगोनली ऐसा लग रहा है तो दूसरा ऐसा लग रहा है, तो एकदम सेम स्ट्रेट लाइन है, देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ ये इस तरफ। ओके, अगर ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो सेम अमाउंट है अगर, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और मोशन ऑब्जर्व नहीं होगा, यहाँ पर मोशन ऑब्जर्व नहीं होगा, या फिर कह लो जो प्रीवियस स्टेट ऑफ मोशन था वही रहेगा, ठीक है, उस चेंज नहीं होगा कुछ। ये फोर्स के कारण किसी भी तरह का इसके इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस को, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इसके वजह से मोशन में कोई किसी तरह कोई चेंज नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इसमें क्या रहेगा? लेट्स से मान लो इधर कुछ एफ अमाउंट का फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ एक यही फोर्स है, तो डेफिनेटली ये बॉडी मूव करने लग जाएगी अगर इनिशियली रेस्ट में थी। ठीक है, तो ये ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। या फिर मान लो ऐसा भी होता, ये कुछ F1 अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है और इधर से इसको कोई रोकने का कोशिश कर रहा है F2 अमाउंट से, लेकिन F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि ये जितना फोर्स लगा रहा है उससे कम फोर्स ही अप्लाई कर पा रहा है, तो क्या ये इसको रोक पाएगा? नहीं। अब इमेजिन करो, एक आदमी इसको धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो पहला आदमी थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, लेट्स से पहला आदमी अंडरटेकर जैसा है, ठीक है, अंडरटेकर या भिक्षु है, इधर मार्क हेनरी है, भिक्षु है, वो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरा आदमी इधर से जो रोकने का कोशिश कर रहा है, तो समझ लो रे मिस्टीरियो है, ठीक है, रे मिस्टीरियो है, या फिर कोई नॉर्मल ऐसे ही बंदा खड़ा है, मैं हूँ मान लो, ठीक है, भिक्षु के सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसको रोकने का कोशिश करूँगा, तो मैं रोक पाऊंगा क्या? मैं नहीं रोक पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भिक्षु ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, मैं कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा पाऊंगा, मेरे होता ज्यादा कहते हैं नहीं, यानी होगा कि F1 विल बी ग्रेटर देन F2, द फोर्स अप्लाइड बाय भिक्षु विल बी ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय मी। तो अभी क्या होगा, भले ही मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रोक नहीं पाऊंगा, तो ये केस हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब मे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो लेकिन वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट मोशन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। अगर बॉडी स्टेशनरी था तो बाद में फिर बॉडी इस तरफ मूव करने लग जाएगा, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर यहाँ कोई फोर्स नहीं भी लग रहा होता, यानी इधर F2 जीरो भी हो जाता, सिर्फ F1 लग रहा होता, तो भी वो अनबैलेंस्ड फोर्स था। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है, बैलेंस्ड फोर्स के कारण नहीं होता है। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, बैलेंस्ड फोर्स का एक इफेक्ट है, जो कि भले ही वो मोशन नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स के वजह से साइज और शेप में चेंजेस आ सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल, जैसे एक बॉल है, वही स्पंज बॉल ले लो, मैं इसको अगर इधर से और इधर से दबाऊं,
ठीक है। तो देखो ऑपोजिट फोर्स हो गया इक्वल अमाउंट का, लेट्स से इक्वल अमाउंट फोर्स है, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स ऐसे करके मैं दबा रहा हूँ, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन स्पंज बॉडी तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे मान लो इधर से भी दबा रहा हूँ, इधर से, ठीक है, सारे डायरेक्शन में ऐसे दबा रहा हूँ, सारे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, सारे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो मतलब कि हर एक फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग के। तो ऐसा में मोशन नहीं मिलेगा, बैलेंस्ड फोर्स है, मोशन नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में बॉडी कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस भी आप लोग प्रैक्टिकली समझ में आ भी रहा होगा। आप खुद ही इमेजिन करो ना, मैं एक एग्जांपल मैं लो बॉल से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक जिम बॉल है, तो आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ दैट जिम बॉल, ओके, ठीक है। हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। देखो लेट्स से ये एक बॉल है ऑफ कोर्स, ठीक है, इस पे मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा, यानी जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में। तो देखो हो क्या रहा है, आपको दिखा शेप चेंज हो रहा है, आप इसको दबाओ, कंप्रेस हो गया, लेकिन मूव किया क्या? नहीं मूव किया। क्यों? क्योंकि मैं जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो ये एक दूसरे का फोर्स ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट मिला? चेंज इन शेप। देखो ये दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो सेम चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि बैलेंस्ड फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर फोर्स दूसरा फोर्स को बैलेंस कर लेगा, लेकिन चेंज इन शेप एंड साइज कैन बी ऑब्जर्व्ड। वही चीज़ मैंने अभी आपको ये बॉल से करके दिखाया, ओके, ये बॉल से मैंने आपको यही वाला चीज़ अभी करके दिखाया, ओके, ठीक है, चलो, ओके। तो अब ये मैं समझ सकता हूँ आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस यही चीज़ याद रखना है कि बैलेंस फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हर फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर देता है, तो नल इफेक्ट, नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स में मोशन का स्टेट चेंज हो सकता है, बॉडी अगर रेस्ट में तो वो मूव करने लग जाएगा, बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन में तो वो रुक जाएगा। लेकिन बैलेंस फोर्स का एक और इफेक्ट है कि सिर्फ चेंज इन शेप एंड साइज ऑब्जर्व होता है, ओके। So this was all about balanced and unbalanced forces. Thank you.